हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एमपी में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आप एमपी बोर्ड की कक्षा 1 से 12 तक सभी विषयों का अध्ययन सरल रूप में करेंगे। आपको क्या करना है, जब तक सवाल किए जा रहे हैं तब तक दिए गए ऑप्शनों में से कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। जैसे सवाल क्रमांक 1 का उत्तर ऑप्शन बी है तो आपको कमेंट करना है 1B। ऐसे ही सभी सवालों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के सही उत्तर के लिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। सवाल है, वर्दी का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए वरदान दे, ऑप्शन बी धन दे, ऑप्शन सी शांति दे, ऑप्शन डी संस्कार दे। सवाल एक बार फिर सुने। वर दे का क्या मतलब होता है? ए वरदान दे, बी धन दे, सी शांति दे, डी संस्कार दे। अगला सवाल है, निर्झर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है ए निर्धन, बी झरना, सी नदी, डी तालाब। सवाल एक बार फिर सुने। निर्झर का क्या मतलब होता है? ए निर्धन, बी झरना, सी नदी, डी तालाब। अगला सवाल है, जग का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है ए संसार, बी गांव, सी शहर, डी देश। सवाल एक बार फिर सुने। जग का क्या मतलब होता है? ए संसार, बी गांव, सी शहर, डी देश। अगला सवाल है, जलद का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है ए आसमान, बी बादल, सी धरती, डी नदी। सवाल एक बार फिर सुने। जलद का क्या मतलब होता है? ए आसमान, बी बादल, सी धरती, डी नदी। अगला सवाल है, प्रकाश का क्या मतलब होता है? ऑप्शन है ए उजाला, बी अंधेरा, सी बल्ब, डी लैंप। सवाल एक बार फिर सुने। प्रकाश का क्या मतलब होता है? ए उजाला, बी अंधेरा, सी बल्ब, डी लैंप। अगला सवाल है, वर दे कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी शिवानी, डी मुंशी प्रेमचंद। सवाल एक बार फिर सुने। वर दे कविता के रचयिता कौन है? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी शिवानी, डी मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल है, बेहक का क्या मतलब है? ऑप्शन है ए पक्षी, बी जानवर, सी इंसान, डी पशु। सवाल एक बार फिर सुने। बेहक का क्या मतलब है? ए पक्षी, बी जानवर, सी इंसान, डी पशु। अगला सवाल है, उर का क्या मतलब है? ऑप्शन है ए हृदय, बी अज्ञान, सी हाथ, डी आंख। सवाल एक बार फिर सुने। उर का क्या मतलब है? ए हृदय, बी अज्ञान, सी हाथ, डी आंख। अगला सवाल है, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है ए सुधा, बी रात्रि, सी पक्षी, डी रोशनी। सवाल एक बार फिर सुने। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए सुधा, बी रात्रि, सी पक्षी, डी रोशनी। अगला सवाल है, बंधन का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है ए प्रकाश, बी पुरातन, सी मुक्त, डी क्रू। सवाल एक बार फिर सुने। बंधन का विलोम शब्द क्या है? ए प्रकाश, बी पुरातन, सी मुक्त, डी क्रू। अगला सवाल है, सीता का मुख किसके समान है? ऑप्शन है ए चंद्रमा, बी बादल, सी नदी, डी हिरण। सवाल एक बार फिर सुने। सीता का मुख किसके समान है? ए चंद्रमा, बी बादल, सी नदी, डी हिरण। अगला सवाल है, जननी का क्या मतलब है? ऑप्शन है ए बहन, बी भाई, सी नानी, डी माँ। सवाल एक बार फिर सुने। जननी का क्या मतलब है? ए बहन, बी भाई, सी नानी, डी माँ। अगला सवाल है, गति का क्या मतलब है? ऑप्शन है ए चाल, बी रेल, सी बस, डी कार। सवाल एक बार फिर सुने। गति का क्या मतलब है? ए चाल, बी रेल, सी बस, डी कार। अगला सवाल है, नव का क्या मतलब है? ऑप्शन है ए पुराना, बी नया, सी मध्यम, डी दूर। सवाल एक बार फिर सुने। नव का क्या मतलब है? ए पुराना, बी नया, सी मध्यम, डी दूर।
अगला सवाल है, वीणा वादनी किनको कहते हैं? ऑप्शन है ए लक्ष्मी जी, बी काली जी, सी सरस्वती जी, डी सीता जी। सवाल एक बार फिर सुने, वीणा वादनी किनको कहते हैं? ए लक्ष्मी जी, बी काली जी, सी सरस्वती जी, डी सीता जी। अगला सवाल है, स्वरूप का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है ए गुरु, बी निर्मल, सी स्वतंत्र, डी अमृत। सवाल एक बार फिर सुने, स्वरूप का विलोम शब्द क्या है? ए गुरु, बी निर्मल, सी स्वतंत्र, डी अमृत। अगला सवाल है, सरस्वती जी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए वीणा वादनी, बी काली जी, सी राधा जी, डी सीता जी। सवाल एक बार फिर सुने, सरस्वती जी को क्या कहते हैं? ए वीणा वादनी, बी काली जी, सी राधा जी, डी सीता जी। अगला सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी को और क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए निराला, बी प्रभाकर, सी शिवानी, डी महेश्वर। सवाल एक बार फिर सुने, सूर्यकांत त्रिपाठी को और क्या कहते हैं? ए निराला, बी प्रभाकर, सी शिवानी, डी महेश्वर। अगला सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ऑप्शन है ए माता, बी संसार, सी गगन, डी सुधा। सवाल एक बार फिर सुने, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ए माता, बी संसार, सी गगन, डी सुधा। अगला सवाल है, स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन है ए पुरातन, बी नवीन, सी निशा, डी परतंत्र। सवाल एक बार फिर सुने, स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है? ए पुरातन, बी नवीन, सी निशा, डी परतंत्र। चलिए अब जानते हैं सवालों के सही जवाब। सवाल था, बर्दे का क्या मतलब होता है? इसका सही जवाब है ए वरदान दे। अगला सवाल था, निर्झर का क्या मतलब होता है? इसका सही जवाब है बी झरना। अगला सवाल था, जग का क्या मतलब होता है? इसका सही जवाब था आंसर ए संसार। अगला सवाल था, जलद का क्या मतलब होता है? इसका सही जवाब है बी बादल। अगला सवाल था, प्रकाश का क्या मतलब होता है? इसका सही जवाब है ए उजाला। अगला सवाल था, बर्दे कविता के रचयिता कौन है? इसका सही जवाब है ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला सवाल था, बेहक का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है ए पक्षी। अगला सवाल था, उर का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए हृदय। अगला सवाल था, अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सुधा। अगला सवाल था, बंधन का विलोम शब्द क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी मुक्त। अगला सवाल था, सीता का मुख किसके समान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रमा। अगला सवाल था, जननी का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी माँ। अगला सवाल था, गति का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चार। अगला सवाल था, नव का क्या मतलब है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नया। अगला सवाल था, वीणा वादनी किनको कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सरस्वती जी। अगला सवाल था, स्वरूप का विलोम शब्द क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए क्रूप। अगला सवाल है, सरस्वती जी को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीणा वादनी। अगला सवाल है, सूर्यकांत त्रिपाठी को और क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए निराला। अगला सवाल था, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गगन। अगला सवाल था, स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी बर्तन। तो साथियों, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ।